नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, वसंत का सुहावना मौसम आ चुका है। निश्चित तौर पर कृषि के लिए इस अनुकूल मौसम में आप अपने कृषि कार्यों से कुछ राहत ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। फिर भी हमारे खेत खलिहान हर मौसम में हमसे कुछ विशेष सामयिक कार्यों की मांग करते हैं और ऐसे ही कृषि कार्यों और सामयिक कार्यों की जानकारियों से सजा सवरा रहता है हमारा यह कार्यक्रम। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्नातकों को ही मिलेगा कृषि आदान लाइसेंस। मिट्टी परीक्षण की उपयोगिता। रबी फसलों को पाले से बचाएं, गन्ने में अंतर्वर्तीय फसल लगाएं और चने में कीट प्रबंधन के उपाय। अब कृषि स्नातकों को ही उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस जारी किया जाएगा। उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस लेने हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में विज्ञान स्नातक की डिग्री हो या वह रसायन विज्ञान में स्नातक होना आवश्यक है। कृषि विज्ञान में डिप्लोमा हो या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान और अन्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थानों से न्यूनतम 6 मास की अवधि का कृषि इनपुट में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 को संशोधित कर चौथा संशोधन आदेश 2015 में किया गया है। उर्वरक नियंत्रण के संशोधित आदेश के अनुसार ऐसे डीलर जिन्हें उर्वरक नियंत्रण चौथा संशोधन आदेश 2015 के प्रभावी होने के पूर्व में उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस जारी किया गया है, उन्हें उक्त योग्यता रखने की आवश्यकता नहीं है। वे यथावत पहले की भांति उर्वरकों का विक्रय कर सकेंगे। इस संबंध में शासन ने नवीन आदेश जारी किया है। अधिक उत्पादन हेतु मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है। इसी आधार पर जमीन में संतुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी की जांच की जाना चाहिए। मिट्टी का नमूना लेने के लिए खेत के 8 से 10 स्थानों में नमूना एकत्रित करना चाहिए। छायादार स्थान या अत्यधिक उपजाऊ जगह की मिट्टी नहीं लेना चाहिए। जहां तक संभव हो खेत की जुताई के पहले नमूना लिया जाना चाहिए। कम से कम 2 वर्ष में मिट्टी की जांच आवश्यक रूप से करवाएं। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम के आधार पर उपयुक्त एवं आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग करें। मिट्टी परीक्षण करवाने हेतु नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि कार्यकर्ता एवं कृषि महाविद्यालयों में भी संपर्क कर सकते हैं। कई उर्वरक कंपनियां भी निःशुल्क मिट्टी परीक्षण करवाती हैं। रबी की प्रमुख फसलें जैसे चना, मसूर, मटर एवं गेहूं को पाले से अत्यधिक नुकसान होता है। पाले के कारण पौधों के पत्ते, फूल एवं फलियां झुलस जाती हैं, जिससे उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। इस समय रबी की फसलें फूल पर ही हैं। पौधों में यह अवस्था अति संवेदनशील होती है। पाले से फसलों को बचाने के लिए प्रारंभ से ही समुचित उपाय अपनाने की जरूरत है। पाले से बचाव के समय खेत की मेड़ों पर धुआं करना एवं हल्की सिंचाई करना कारगर उपाय है। इसके अलावा फसलों पर गंधक अम्ल एवं यूरिया का छिड़काव भी असरकारक पाया गया है। गन्ना अधिक मुनाफा देने वाली एक नगदी फसल है। बदलती जलवायु एवं अधिक वर्षा वाले मौसम में भी गन्ने पर कोई खास विपरीत असर नहीं होता है। इस कारण गन्ने की खेती लाभदायक होती जा रही है। गन्ने की फसल के साथ साथ अंतर्वर्तीय फसलें लगाने से किसानों को अतिरिक्त आमदनी मिलती है। मौसम के आधार पर गन्ने में अंतर्वर्तीय फसलों का चुनाव किया जाना चाहिए। शरद ऋतु में प्रायः आलू, ईसबगोल, प्याज, राजमा, लहसुन, मेथी एवं पालक अंतर्वर्तीय फसल के रूप में ली जा सकती है। जो कृषक गन्ने के खेत में गेहूं लगाना चाहें, उनको पट्टेदार विधि अपनाकर गेहूं बोना चाहिए। दलहनी एवं तिलहनी फसलों में भी गन्ने के खेत में अंतर्वर्तीय फसल के रूप में बोया जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र हरदा के वैज्ञानिकों ने मौसम में परिवर्तन को देखते हुए चने की फसल की सतत निगरानी की सलाह दी है। इसे ध्यान में रखते हुए फसल में इल्ली प्रबंधन के उपाय अपनाना चाहिए। एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत खेत में पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार की 3 से 4 फीट ऊंची खूंटियां 8 से 10 मीटर की दूरी पर लगाने की सलाह दी गई है। 1 एकड़ क्षेत्र में 15 से 20 खूंटियां अवश्य लगाएं। इसमें इल्ली की संतति पर रोक लगेगी। फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ की दर से जगह जगह लगाने पर प्रौढ़ नर पतंगों को आकर्षित कर नष्ट किया जा सकता है। यदि जैविक विधियों को अपनाने के बाद भी इल्ली का प्रकोप दिखाई देता है और आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर हो तो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। मिर्च की खेती प्रदेश के किसानों द्वारा कई क्षेत्रों में की जा रही है।
मिर्च की फसल को रस चूसक कीटों से काफ़ी नुकसान होता है। इसकी रोकथाम यदि प्रारंभ से ही कर ली जाए तो मिर्च में होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। रस चूसक कीटों का आकार छोटा, लंबाकार एवं नाजुक पीले एवं भूरे रंग का होता है। वयस्क कीटों के पंख झब्बादार, लंबे एवं शिराविहीन होते हैं। रस चूसक कीटों के नियंत्रण हेतु पौधे की ग्रसित पत्तियों, शाखाओं एवं फलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इस कीट के प्रबंधन हेतु मिर्च और प्याज को मिश्रित फसल के रूप में कभी भी नहीं उगाना चाहिए। फसल की सिंचाई छिड़काव विधि द्वारा करने से कीटों की वृद्धि को रोका जा सकता है। बीज को कीटनाशक दवाई इमिडाक्लोप्रिड 70 WS का 12 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार कर नर्सरी पौध तैयार करें। पौध रोपित खेत में फोरेट 10 दानेदार को 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रेत में मिलाकर बुरकाव करने से समुचित रोकथाम होती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भावों पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। गेहूं के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। आगर में न्यूनतम भाव 1518 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1560 रुपए प्रति क्विंटल। देवास में न्यूनतम भाव 1427 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1600 रुपए प्रति क्विंटल। धार में न्यूनतम भाव 1450 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1965 रुपए प्रति क्विंटल। उदयपुरा में न्यूनतम भाव 1450 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1525 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कपास के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बड़वानी में न्यूनतम भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4200 रुपए प्रति क्विंटल। खंडवा में न्यूनतम भाव 4320 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4754 रुपए प्रति क्विंटल। खरगोन में न्यूनतम भाव 4015 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4730 रुपए प्रति क्विंटल। खेतिया में न्यूनतम भाव 4150 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4875 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। भिंड में न्यूनतम भाव 3700 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 3700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मंदसौर में न्यूनतम भाव 3101 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3910 रुपए प्रति क्विंटल। नीमच में न्यूनतम भाव 2750 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4045 रुपए प्रति क्विंटल। सतना में न्यूनतम भाव 3400 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये
बदलाव क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, आज हमारा देश दलहनी फसलों की उन्नत तकनीक को अपनाकर एक और जहां अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दालों के भंडारण की समस्या भी हमारे सामने आती ही है। यदि हमारे किसान भाई समय रहते दलहनी फसलों के भंडारण की उन्नत तकनीक के विषय में विषय विशेषज्ञों की राय सलाह लेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी फसल जो उन्होंने बड़ी मेहनत से उगाई है उसके भंडारण को कर सकेंगे, साथ ही साथ उस फसल को सुरक्षित भी रख पाएंगे। दलहनी फसल की उन्नत तकनीक क्या है भंडारण की, यही है जानने का विषय आज हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपाली वाजपेयी, फूड साइंस वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र पवारखेड़ा, होशंगाबाद से। दलहन हमारे देश की मुख्य दूसरी फसल है। इसमें 20 से 22% प्रोटीन होता है जो कि शाकाहारी लोगों के लिए अति आवश्यक होता है। इस बार देखा गया कि दलहनों के दाम अत्यधिक होते जा रहे हैं क्योंकि किसान भाई उत्पादन के साथ साथ इनके भंडारण पर ध्यान नहीं देता है। इसी को देखते हुए वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया है, जिससे सभी लोगों को दालों के महत्व के बारे में पता चले। दालों का भंडारण करने के लिए आवश्यक है कि जब ये कटकर बाहर आए तो उन्हें अच्छी तरह धूप से सुखाएं, क्योंकि दालें जब इनकी फसल को काटा जाता है तो इसमें 30% नमी की मात्रा होती है। इनको जब सुखाएं तो धूप में इस तरह सुखाएं कि पहले परत बना लें और उसके बाद इन्हें सुखाएं। इसके पश्चात इसको दांतों के बीच में दबा कर देखें। यदि कट की आवाज़ आए तो समझने कि इसमें 10 से 12% की नमी है। इसका मतलब है कि दालें अब भंडारण के लिए तैयार हैं। इसके पश्चात यदि इन्हें बोरे में भरना है तो बोरों को पहले गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दें, जिससे कि कीड़े की सभी अवस्थाएं नष्ट हो जाएं। सबसे ज़्यादा नुकसान दालों का भ्रंग नामक कीट उत्पन्न करता है, जो कि इनकी पौष्टिकता, प्रोटीन, विटामिन आदि को नष्ट करने के साथ साथ उत्पादन को भी घटा देता है। दालों में मुख्यतः उड़द, मूंग, मसूर, चना, राजमा, तुअर आदि आते हैं। चने और तुअर का भंडारण करने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले इन्हें जिस बोरे में भरना हो उस बोरे को पहले, जैसे कि अभी पहले भी बताया, कि गर्म पानी से उपचारित करें। यदि बीज बनाना है तो क्लोरोपाइरीफॉस दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस दवा 25 ml को 10 लीटर पानी में घोल बनाएं और इसमें बोरों को भिगो दें और इसके बाद बोरों को अच्छी तरह धूप में सुखाएं। उसके बाद भंडारण करें। दूसरी बात आती है कि जहाँ पे आपको भंडारण करना है, यदि कोठी में भंडारण करना है तो उनमें सारी दरारों को भर दें, या गोदामों में भंडारण करना है तो उनकी भी सारी दरारों को भर दें। उसके पश्चात क्लोरोपाइरीफॉस दवा, जैसा कि बताया, 25 ml को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। उसके पश्चात आवश्यक है कि यदि आपने चूहे भी सबसे ज़्यादा नुकसान भंडारण के दौरान पहुंचाते हैं। एक चूहा 10 किलो दाल तक अपने जीवन काल में खा जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि चूहे को सारे समूह बनाकर नष्ट किया जाए। एक परिवार किसान परिवार द्वारा ही चूहों को नष्ट न किया जाए, बल्कि सारे आसपास मिलकर चूहा मिटाओ अभियान चलाएं। इसके लिए आवश्यक है कि हम 96 ग्राम आटा, 2 ग्राम जिंक फॉस्फाइड और 2 ग्राम तेल को मिलाकर चूहा मार दवाई बनाएं। उसके लिए सबसे पहले चूहों को ललचाने के लिए आवश्यक है कि जो चूहे सबसे ज़्यादा बेसन को पसंद करते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है जहाँ जहाँ चूहे दिखते हैं पहले वहाँ पे भजिए को 2-3 दिन रखा जाए, जिससे कि चूहे उस जगह पे खाने के लिए आएँ। इसको कहते हैं प्री बैटिंग। इसके पश्चात उसके बाद जिंक फॉस्फेट दवा जो आपने बनाई है उसको वहाँ पे रखें, जिससे चूहा आदी हो चुका होगा और उसे वो खाएगा और चूहा मर जाएगा। जब चूहे मर जाएं तो उसे कहीं गड्ढे में ले जाकर गाड़ दें। यदि आपको दाल का भंडारण घरेलू रूप से करना है तो 300 से 400 ग्राम
तेल को, खाने वाले तेल को दालों में मिलाएं और 1 क्विंटल दाल में मिलाएं और उसे भरकर रख दें तो दाल कम से कम 4-5 साल खराब नहीं होती है। दूसरा बात आती है, अगर आपको जैविक रूप से भंडारण करना है तो सीताफल या शरीफे के बीज का पाउडर 1 से 2% की दर से मिलाकर भी भंडारण कर सकते हैं। यदि आपके घर बायोगैस संयंत्र है तो उसकी जो नली होती है उसमें से जो गैस निकलती है उसे गोदाम में आप छोड़ दीजिए और 7 दिन तक गोदाम को बंद कर दें तो भी सारे कीड़ों की अवस्थाएं मर जाती हैं और इसके बाद आप भंडारण कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि बोरे के आप चट्टे लगाते हैं तो नीचे आप कम से कम 1 फुट ऊंचाई तक आप उसको पटिए लगाएं और उसके बाद दीवार से भी 1 फुट दूरी पर रखें जिससे कि नमी ना पहुंचे और उस पर आप बोरे लगा सकते हैं। यदि चूँकि अभी ईडीबी एम्प्यूल को घरेलू रूप से बंद कर दिया गया है तो आप इसकी जगह आप गोदाम में, यदि बेयर हाउस में ईडीबी एम्प्यूल ईडीबी एम्प्यूल सिर्फ गोदाम या बेयर हाउस में भी रख सकते हैं। इसके लिए आप 1 से 3 ml ईडीबी एम्प्यूल को 1 क्विंटल अनाज के लिए रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है, यदि आप कम रूप में अनाज को दलहन को भंडारण करना चाहते हैं तो पूसा कोठी का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से किसान भाई अपने दलहनों का उचित रूप से भंडारण कर अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने खाद्यान्नों में प्रोटीन का समावेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोयाबीन भी दलहन और तिलहन फसलों में गिनी जाती है जिसमें 40% तक प्रोटीन की मात्रा होती है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। यदि इसमें भंडारण के दौरान यदि हम इन्हें ठीक तरह से भंडारित ना करें तो प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तथा हमको लाभ कम मिलता है और विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं। प्रोटीन हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है। इसके लिए आवश्यक है कि इनका भंडारण ठीक तरह से करा जाए, तभी अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष सफल होगा। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो फसल बढ़िया प्राप्त की जा सकती है और यदि प्राप्त फसल का प्रसंस्करण भी कर लिया जाए तो लाभ की संभावनाएं भी कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाएं सीमित संसाधनों में प्राप्त खाद्य पदार्थ का परिरक्षण किस प्रकार से कर सकती हैं और उनको ये प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जाता है, इसी विषय पर और जानकारी देंगी हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं संध्या मोरे। कृषि विज्ञान केंद्र पवारखेड़ा द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए खाद्य परिरक्षण विषय पर प्रशिक्षण दिया गया, जिससे कि कृषक महिलाएं आगे चल करके आत्मनिर्भर हो सकें और इस प्रशिक्षण को एक व्यापार या व्यवसाय के रूप में उसको अपना सकें। ये प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में, साथ ही साथ इस केंद्र के सह संचालक अनुसंधान डॉक्टर अनिल सेठ के मार्गदर्शन में पूर्ण किया गया।
इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो रखा गया है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल और सब्जियों को परिरक्षित करके, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी आसानी से महिलाओं को प्राप्त हो जाती हैं, किस तरीके से तकनीकी माध्यम से उनको इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें। इस प्रशिक्षण में विभिन्न तरह की जो सामग्रियां हैं वो महिलाओं को सिखाई गई, जैसे कि जैम, जेली, अचार, विभिन्न प्रकार के शरबत बनाना, बनावटी शरबत बनाना, प्राकृतिक रूप से शरबतों को तैयार करना, रूह अफ़ज़ा बनाना, जिससे कि इन महिलाओं को बाज़ार में काफ़ी आसानी से ये उतार सकें इन उत्पादों को। साथ ही साथ जो प्रशिक्षण का हमारा एक मुख्य उद्देश्य था कि ये सिर्फ एक प्रशिक्षण तक ही ना सीमित हो जाए, इसे और अधिक व्यवहारिक रूप से बनाने के लिए हमने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से विशेषज्ञ को बुलाया। साथ ही साथ हमने कि खाद्य एवं औषधि विभाग से फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को यहाँ पे बुलाया ताकि लाइसेंस की जो पंजीयन की प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से ये अशिक्षित और ग्रामीण महिलाएं पूर्ण कर सकती हैं, इसके साथ ही साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से इनको लोन की प्राप्ति हो सकती है। शासन द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे भी इन महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया ताकि आने वाले समय में ये कृषक महिलाएं जो है अपने पैरों पर आर्थिक रूप से संबल हो सकें और परिवार के जीविकोपार्जन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा सकें। सारी महिलाएं जब इनसे फीडबैक लिया गया तो उन्होंने यही कहा कि हम बहुत शीघ्र ही इस प्रशिक्षण से जो हमने खाद्य सामग्रियों को बनाना सीखा हुआ है उसको हम आगे लेकर के जाएंगे और बहुत जल्दी हम बाजार में उतारेंगे, जिससे कि परिवार को हम आर्थिक रूप से संपन्न कर सकें। साथ ही साथ महिलाओं को ये भी हमने बताया कि वो किस तरीके से बाजार तैयार कर सकती हैं, किस तरीके से जो उत्पाद हैं उनके साथ वो प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, कहाँ अपनी सामग्री को विक्रय कर सकती हैं, किस तरीके से लंबी अवधि तक उनको परिरक्षित करने के लिए जो रसायन है उनका उपयोग करके इनका उपयोग करके जो है इसकी गुणवत्ता को उसको आगे बढ़ा सकती है। ये सारी जानकारी इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारी ग्रामीण महिलाओं को दी गई है और बहुत जल्दी ये महिलाएं जो है होशंगाबाद जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है अपना आर्थिक रूप से संबल होंगी। लगभग 20 महिलाओं को हमने तैयार किया है जो कि 2 समूह के माध्यम से इस प्रशिक्षण से जो भी उन्होंने तकनीकी जानकारी प्राप्त की हुई है उसको आगे लेकर के जाएंगी और बाजार में एक वास्तव में कृषि विज्ञान केंद्र और साथ ही साथ जो कृषि विश्वविद्यालय हमारा जबलपुर है उसका नाम निश्चित तौर पे ये रोशन करेंगी। होशंगाबाद जिले के जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं डॉक्टर शिवराज पवार के माध्यम से हमने इन महिलाओं को तकनीकी रूप से बारीकी के साथ ये जानकारी पहुंचाई कि किस तरीके से वो पंजीयन को कर सकती हैं, कौन सी जब उनकी पैकिंग होगी तो किन किन चीज़ों की उनको आवश्यकता होती है जो कि उस पैकिंग पर जो उनका उत्पाद है उसके ऊपर उनको लिखना पड़ेगा, जिसमें कि उन्होंने बताया कि भाई निर्माण तिथि उसकी क्या होती है या समाप्ति अवधि किस तरीके से होगी। इसके साथ ही और हमने जो चयन किया इन महिलाओं को तो हमने 25 साल से लेकर कि 50 साल तक की महिलाओं को इसमें सम्मिलित किया है। हर साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की सारी महिलाओं को हमने सम्मिलित किया है। हमारा जो उद्देश्य था कि विभिन्न आयु वर्ग की जो महिलाएं होंगी तो किसी में जो क्षमता होती है कि मुख्यतः जो ग्रामीण परिवेश में एक समस्या आती है कि महिलाओं को किस तरीके से बाहर की तरफ निकाला जाए, तो जो प्रगतिशील महिलाएं हैं उनको हमने इस प्रशिक्षण में साथ ही शामिल किया, साथ ही बुजुर्ग महिलाओं को, जिससे कि उनके परिवारों में, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र तक महिलाओं को आना था, हमारी ऑन कैंपस ट्रेनिंग थी या केंद्र के अंदर ट्रेनिंग हो रही थी, तो अलग अलग गांवों से महिलाओं को एकत्रित करके यहाँ तक लाना थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश में कुछ समस्याएं होती हैं, पर जो बुजुर्ग महिलाएं हमारे प्रशिक्षण में है या 40-45 साल की महिलाएं, उन्होंने जो एज अ लीडर का काम किया और सारी महिलाओं को यहाँ पे लेकर के आई और लगातार वो प्रशिक्षण के माध्यम से उनको मोटिवेट कर रहे हैं या प्रेरित कर रही हैं कि हमें बहुत शीघ्र ही जो है इस तरीके के प्रशिक्षण को प्रारंभ करना है। तो स्थानीय स्तर पे जो हमने फलों सब्जियों की बात की तो आपको स्क्वैश कैसे बनाने हैं हमने उनको बताया, आप शरबत कैसे बना सकती हैं, तुरंत आप जो है गुलकंद की यदि हम बात करते तो आप गुलकंद कैसे तैयार कर सकती हैं, टूटी फ्रूटी आप कैसे तैयार कर सकती हैं, जिनकी कि वास्तव में बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। साथ ही साथ कि जो परिरक्षित फल और सब्जियां हैं उनको किस तरीके से हम शेड में सुखा करके बहुत अच्छी एक पैकिंग कर सकते हैं। आप क्लिपिंग में देखेंगे भी कि हमने हमारी महिलाओं ने जिसको कि छाँव में सुखा करके सब्जियां तैयार की हैं,
एक नामी गिरामी कंपनी का हमने कसूरी मेथी को उसके साथ कंपेयर किया हुआ है कि किस तरीके से उनके रंग में और हमारी महिलाओं ने जो सब्जियों को सुरक्षित किया हुआ है या परिरक्षित किया हुआ है, उसके रंग में और स्वाद में, सुगंध में, सारी चीज़ों में हमारी महिलाएं कहीं कम नहीं हैं। तो तकनीकी जानकारी का जो फ़ायदा ये महिलाएं ले रही हैं और इनको, इन पदार्थों को या इन हरी सब्जियों को जो सुखा करके रखा हुआ है, हम महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि ऑफ सीज़न में या जिस समय में हरी सब्जियां उपलब्ध नहीं होती हैं उस समय में इनको विक्रय भी करें, साथ ही साथ अपने परिवार का पोषण स्तर बढ़ाने के लिए भी उनका उपयोग करें कि उसका किस तरीके से पाउडर बनाया जा सकता है। ये भी प्रशिक्षण हमने महिलाओं को दिया है कि जैसे आपने गाजर सुखाई है तो क्योंकि उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो आप उसको अपने आलू के साथ, या मटर आपने सुखाई हुई है या हरी भाजियाँ सुखाई हुई हैं, तो सब्जियों के साथ उसको किस तरीके से पाउडर के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। और उस समय में जबकि सब्जियाँ हमको उपलब्ध नहीं हो रही हैं और अभी क्योंकि ये ग्रामीण महिला है, लगभग सभी के पास जो है खेती उपलब्ध है, तो कम मूल्य पे और अच्छे से इनको जो तैयार कर सकती हैं और आने वाले समय में बाजार में इनको यहाँ उतार सकती हूँ। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक। निश्चित तौर पर आज के कार्यक्रम के माध्यम से दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज की यात्रा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलने मिलाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं और मेरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।